हेलो स्टूडेंट्स। आज की विज्ञान की वर्कशीट कक्षा 9th के लिए 43 आई है। 43 वर्कशीट, दिनांक 12 अक्टूबर। प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे, यानी दोहराई का कार्य करेंगे, रिवीजन वर्क करेंगे। बल तथा गति के नियम पाठ 9 का। इसमें और कुछ भी नया नहीं है। इस वर्कशीट में वो सब कुछ एक सारांश दिया है इस वर्कशीट में बेटा, जो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं पाठ 9th के अंतर्गत। फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो दिया है वो सबसे पहले बल खींचना या धक्का देना बल होता है, ये बताया गया है। बल दो प्रकार का होता है, जैसा हमने पहले पढ़ा था, संतुलित बल और संतुलित बल और असंतुलित बल। ये संतुलित बल यानी जब संतुलित बल लगते हैं तो दोनों बलों का परिणाम शून्य होता है, वस्तु इधर जाएगी ना उधर जाएगी। प्यारे बच्चों, जब असंतुलित बल लगता है किसी वस्तु पर, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, तो परिणामी बल शून्य से अधिक होता है, यानी बल एक दिशा में कार्य करेगा। इसके अलावा बल का मात्रक दिया है न्यूटन बल का मात्रक है। इस मात्रक को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि एक न्यूटन की परिभाषा क्या है। कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए, ये द्रव्यमान है और ये त्वरण है। तो इसमें हम सीधे ही कह सकते हैं कि जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, यानी जब हम 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण दे दें, यानी उस गति से हम इसको चला दें, त्वरण पैदा करें 1 मीटर पर सेकंड का किसी 1 किलोग्राम की वस्तु में, तो लगने वाला बल 1 न्यूटन होता है। मैं आपको आइडिया दे दूं कि 1 न्यूटन बल लगभग कितना होता है। 100 ग्राम के बट्टे को, जो 100 ग्राम का वजन होता है, उसको हम उठाने में हमें लगभग 1 न्यूटन बल के करीब लगाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। इसी वर्कशीट में बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बल तथा गति के नियम आपने पढ़ा था कि बल तथा गति के 3 नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु यदि विराम में है तो विराम में रहेगी और गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तो वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी और गति में है तो गति में रहेगी। नियम नंबर 2 में ये कहा था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में ही होती है। ये हमने पढ़ा था, F=ma, वो सूत्र भी निकाला था हमने। ठीक है। तीसरा नियम, हर क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है, हमने ये पढ़ा था। हर क्रिया के बाद, यानी एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो पहली वस्तु उस दूसरी वस्तु पे बल लगाती है, लेकिन उस बल का जो बराबर तो बल लगेगा दोनों से, लेकिन विपरीत दिशा विपरीत होती है। हमने ये तीसरे नियम में पढ़ा था। इसके साथ ही बच्चों हमने संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ा था। संवेग संरक्षण के नियम में क्या पढ़ा था? किन्हीं दो वस्तुओं का संवेग, जब कोई दो वस्तु टकराती है तो टकराने से पहले उनका संवेग और टकराने के बाद उनका संवेग हमेशा बराबर होता है। ये आप दिखाई दे रहा आपको, टकराने से पहले संवेग और टकराने के बाद संवेग, यानी दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ठीक है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। हाँ, नहीं, इसमें थोड़ा सा और बच गया कि ये जो पहला नियम है ये जड़त्व का नियम भी कहा जाता है।
अवस्था में परिवर्तन, हर वस्तु अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, हमने पहले नियम में पढ़ा था। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि पहला नियम यानी जड़त्वों की माप भी होता है। न्यूटनी गति का पहले नियम को जड़त्वों की माप भी कहा जाता है। या द्रव्यमान, जड़त्व के नियम को जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे जड़त्व बढ़ेगा, जैसे द्रव्यमान कम होगा किसी वस्तु का वैसे जड़त्व घट जाएगा। मैंने साइकिल और ट्रेन का उदाहरण देके आपको पहले ही समझाया था कि यदि हम साइकिल पे बल लगाएंगे तो जड़त्व साइकिल का कम होगा, और हम ट्रेन पे बल लगाएंगे तो ट्रेन का जड़त्व अधिक होने के कारण हम उसको गति नहीं दे पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एक इकाई बल, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है क्योंकि बल की इकाई न्यूटन ही होती है, आपको पता है। या ये पूछ ले 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए, 1 न्यूटन की परिभाषा। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो बल लगता है वो 1 न्यूटन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संवेग एवं बल के एसआई मात्रक लिखिए। आपको पता है बच्चों, गति के तीनों नियम लिखिए, वो भी आप लिख सकते हो। गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए, ये भी आप लिख सकते हो। और जड़त्वों की परिभाषा लिखिए, ये भी बच्चों आपको मैंने पहले ही करवा दी है। तो इस प्रकार ये थी हमारी वर्कशीट। आशा कि आपको वर्कशीट पसंद आई होगी।